करने वाला हूं, किसी भी मुद्दे को उठाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आदर्श तरीका क्या होता है। और यदि आपने इस तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाया तो आप पाएंगे कुछ समय बाद ही वो मुद्दा आपकी पहचान बन जाएगा। आप उस मुद्दे से इतने ज्यादा सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इतने ज्यादा एसोसिएट हो जाएंगे कि उस मुद्दे के बारे में जब जब बात होगी तब तब आपकी बात होगी, और जब जब आपकी बात होगी, जब जब आपके बारे में चर्चा होगी, तब तब लोग उस मुद्दे को याद रखेंगे, उस मुद्दे से आपको कनेक्ट कर पाएंगे, आप उस मुद्दे का चेहरा बन पाएंगे, आप उस मुद्दे को अपने साथ जोड़ पाएंगे, अपने आप को उस मुद्दे के साथ जोड़ पाएंगे। क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी मुद्दे को उठाने का, एकदम से तुरंत किसी मुद्दे को बड़ा ना बनाया जाए, आहिस्ता 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 मुद्दे को समय के साथ बड़ा बनाया जाए। और जैसे भी जब आपको कोई मुद्दा मिला, आपको लगा रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, व्यापार का मुद्दा हो सकता है, कर्जे का मुद्दा हो सकता है, महंगाई का मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है, आपने सबसे पहले उस मुद्दे के लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो लोग उस मुद्दे से आपके साथ सहमत हो, और कम से कम शुरुआत में जो लोग जुड़े वो पूरी तरह से सहमत होने चाहिए कि आपकी बात सही है, ये मुद्दा है और ये समस्या है, समस्या की गंभीरता को वो समझते हो और इस मुद्दे में आपके साथ आने को तैयार हो। सबसे पहले आहिस्ता 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 आहिस्ता, बिना ज्यादा प्रचार प्रसार किए, बिना ज्यादा लैमलाइट में आए, बिना ज्यादा मीडिया में आए, बिना ज्यादा खबरों में आए, बिना ज्यादा अखबारों में आए, अपने साथ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। उस समय पर हो सकता है जब आप वो मुद्दा उस क्षेत्र में उठा रहे हो, उस क्षेत्र में और भी बहुत सारे लोग उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आप क्या करिए, आप उस मुद्दे के बारे में और ज्यादा गहन अध्ययन करिए, बारीकियों को पता करिए, लूपोस के बारे में पता करिए, प्लस के बारे में पता करिए, माइनस के बारे में पता करिए। जिन जिन लोगों ने मुद्दा उठाया उन्हें अगर सफलता मिली तो कैसे मिली, जिन लोगों ने मुद्दा उठाया और सफल नहीं हुए तो क्या गलतियां रही, इस मुद्दे के क्या लूपोल्स हैं, क्या समस्या आती है, कैसे समाधान हो सकता है, मुद्दा कब समाप्त हो सकता है, कितना बड़ा बन सकता है, समस्या कितने बड़े स्तर की है, क्या समस्या की गंभीरता को आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्या आप लोगों को समझा पा रहे हैं, क्या लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो समझ पा रहे हैं, क्या इससे लोग जुड़ सकते हैं क्या नहीं जुड़ सकते हैं। इन सब के बारे में जितना गहन अध्ययन हो सके उतना गहन अध्ययन करिए, और जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से मुद्दा लैमलाइट में आ पाएगा, उतना ज्यादा आप इस मुद्दे को अपने साथ एसोसिएट कर पाएंगे। उन लोगों को बात करना जो लोग उन मुद्दे पे काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपके साथ एसोसिएट होने को तैयार हो जाएं, वो आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाएं, या वो चाहें कि आप लीड करिए वो आपके साथ रहेंगे, या वो चाहते हैं वो लीड करें या आप दोनों मिलकर के लीड करें, 4 5 10 लोगों की कमेटी बनाकर लीड करें, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है, अगर आपके लिए समस्या महत्वपूर्ण है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, लीड कोई भी करे, चेहरा कोई भी बने, कोई भी आगे बढ़े, तो फिर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति लीड करना चाहता है या साथ आना चाहता है, पीछे आना चाहता है। मुद्दे पर काम करने वाले लोग चाहिए। जब आप अगर मान लीजिए राज्य स्तर पर काम करें तो राज्य स्तर पर कम से कम हर जिले, हर मंडल, हर ब्लॉक में आपके पास लोग हो जाएं जो इस मुद्दे से एसोसिएट हो जाएं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर काम करें तो कम से कम हर राज्य में आपके साथ लोग जुड़ जाएं, ज्यादा भी नहीं तो 100 200 500 लोग हर राज्य में जुड़ जाएंगे, तो कम से कम आपकी पैन इंडिया प्रेजेंस दिखेगी उस मुद्दे की। अगर आप विधानसभा स्तर पर करना चाहते हैं तो विधानसभा के हर बूथ पर कम से कम कुछ लोग जुड़ जाएं, लोकसभा स्तर पर करना चाहते हो लोकसभा में कम से कम हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ लोग जुड़ जाएं। तो आहिस्ता 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 आपका पेनिट्रेशन नीचे तक हो पाए, और जब आपके साथ टीम तैयार हो जाए, जब ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो उस मुद्दे को समझते हो, उस मुद्दे की गंभीरता को समझते हो, उस मुद्दे के साथ आपके साथ काम करने को तैयार हो, उस मुद्दे को उठाने को तैयार हो, आप जितना ज्यादा उस मुद्दे के बारे में स्टडी कर सकते हैं स्टडी करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करने का काम करिए ताकि वो लोग भी अवेयर हो पाए। और जब लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में पता चलेगा, जो लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़े होंगे वो लोग भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, जिन लोगों का इससे भला होने वाला है वो लोग भी बात कर रहे हैं, उन तक भी बात जा रही है, तो आहिस्ता 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 आप पाएंगे उस मुद्दे के साथ लोगों का एसोसिएशन होना शुरू हो गया, और उस मुद्दे के साथ जब जब उस मुद्दे की बात होगी आपकी बात होनी शुरू हो जाएगी, आपके बारे में चर्चा करनी शुरू कर देंगे। और जब आप रोज नई चीज ला रहे होंगे, जब आप उसके बारे में और स्टडी कर रहे हैं, तो लोगों ने आपको अपना चेहरा बना लिया इस मुद्दे का, इस मुद्दे से आपको एसोसिएट कर लिया, आप रुकने वाले नहीं है, आप तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने विधानसभा स्तर पर काम करना शुरू किया और विधानसभा से बाहर भी मुद्दा चला गया, तो सोचिए आप अपने विजन से भी आगे निकल गए। विधानसभा स्तर तक आपकी सोच थी और अब आप लोकसभा स्तर तक काम करने लगे, जिला स्तर तक काम करने लगे, हो सकता है वो राज्य स्तर की समस्या हो। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी मुद्दे पर काम कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो मुद्दा कितना लंबा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, मुद्दे की गंभीरता कितनी है, क्योंकि काम करके ही पता चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये मुझे कहे कि मैं उस मुद्दे को बिना काम करे बता सकता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता क्या है, एक्सेप्टेंस कितनी है, किस राज्य में कितनी है, किस जिले में कितनी है, राज्य स्तर पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा, कोई नहीं बता सकता साहब।
करके पता चलेगा, काम करने के बाद। और जब आप काम में रम जाएंगे, काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके बारे में उसके लूपहोल जानने लगेंगे, आहिस्ता 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 लोग आपको उस मुद्दे का एक्सपर्ट मानने लगेंगे और फिर आपसे लोग सलाह लेने लगेंगे। और जब वो स्टेज आती है जहां लोग आपसे सलाह लेने लग जाएं, आपकी बात मानने लग जाएं, आपकी बात सुनने लग जाएं, आपके कहने पर काम करने लग जाएं, तो फिर आहिस्ता 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 बाकी लोग भी जो उस मुद्दे पर काम कर रहे होते हैं वो लोग भी आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और यदि वो जुड़ते नहीं भी हैं तो वो भी अपने स्तर पर जब मुद्दे पर काम कर रहे होते हैं, नाम आपका ही हो रहा होता है, काम वो कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं उस मुद्दे पर काम करते हो। शिक्षा पर आप काम कर रहे हैं, शिक्षा पे कोई दूसरा काम कर रहा है, आपका नाम इतना बड़ा हो गया कि आप राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं। अब जिला स्तर पर अगर कोई शिक्षा का काम करता मिलेगा, अच्छा काम करता मिलेगा, तो लोग उसको जाकर कहेंगे जाकर उनके साथ जुड़ जाओ, या तुम उनकी टीम में हो क्या तुम उनके साथ जुड़े हो। आहिस्ता 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 काम कोई भी करेगा, नाम आपका होगा, क्योंकि आपने वो चेहरा इतना बड़ा बनाया, उस मुद्दे के साथ अपने आप को एसोसिएट किया और लगातार निरंतर काम करना। जी हाँ, मुद्दे को अगर आपने वाकई जिंदा रखना है तो मुद्दे पर लगातार काम करना पड़ेगा। एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, जैसे खाना रोज खाना ना दिन में 3 टाइम, ऐसे समझ लीजिए मुद्दे पर रोज दिन में 3 टाइम काम करना है। अगर आपने कुछ दिन भी छोड़ दिया तो लोग आहिस्ता आहिस्ता किसी और दूसरे मुद्दे को स्वीकार कर लेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को उस मुद्दे के साथ स्वीकार कर लेंगे और फिर आप बैक सीट पर ही आ जाएंगे, आप लीड नहीं कर पाएंगे, आप फ्रंट पर नहीं आ पाएंगे। मुद्दे को उठाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, निरंतरता काम करने की। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर किसी मुद्दे के आधार पर राजनीति करनी है, उसमें सफलता पानी है, तो तय कर लीजिए उस मुद्दे को निरंतर उठाते रहना है, उस पर निरंतर काम करना है, आगे बढ़ते रहना है। ऐसा ना दिखे कि जहां से आपने मुद्दा उठाया उसी पर आप कायम है। मेन बात पर कायम रहिए कि आपका मेन उद्देश्य ये है, लेकिन उसमें जो प्लस पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट है, जो बाकी बातें हैं, जो उसका विस्तार है, जो उसका नेगेटिविटी है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो उसके और ज्यादा आयाम हैं, उन सारे आयामों पर बात करना, उन सारे आयामों के बारे में जानना, उनकी जानकारी लोगों को देना, उनमें लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को जोड़ते रहना, लोगों को आगे बढ़ाते रहना और संगठन को बड़ा करते रहना। आहिस्ता 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 प्रचार प्रसार करने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे और जब ज्यादा लोग प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं किसी मुद्दे का, तो वो मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी बॉल है, उसमें और रुई लपेटी जाए लपेटी जाए लपेटी जाए और हर दिन लपेटी जा रही है, तो एक दिन ये बॉल का साइज पृथ्वी के बराबर भी हो जाएगा, चाहे भले कितने दिन लगे, बड़ी होती चली जाएगी। हर दिन बड़ी हो रही है, तो हर दिन कोई नए लोग जुड़ रहे हैं, हर दिन कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं और आप सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। तो जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी संस्था बनाकर कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं, पॉलिटिकली कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकली कर रहे हैं, नाम आपका ही होने वाला है, क्योंकि आप पाइनियर हैं, आप शुरू करने वाले हैं, आप मेन व्यक्ति हैं। और भारत में तो हमेशा ऐसा रहा, यहाँ अधिनायकवाद है, था और हमेशा रहेगा। यहाँ लोगों को नायक पसंद आते हैं, नायक चाहिए। हमें मूवी में भी एक नायक चाहिए, एक हीरो चाहिए। अगर 10 हीरो हो जाए तो मूवी जनरली पिट जाती है। मूवी में एक हीरो मेन लीड होना चाहिए, बाकी सब उसके असिस्ट करने वाले होने चाहिए और सारा फोकस उस पर आ जाता है। और बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जब हम हीरो को देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो डेयरिंग है, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हिम्मत वाला है, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बड़े लोगों से टकराने की हिम्मत रखता है, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मुद्दे के ऊपर गंभीरता से काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है और अपना सब कुछ छोड़ करके काम कर रहा है, तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पर भरोसा करने लगते हैं। और आपके मुद्दे के अगर दम हुआ, मुद्दा ऐसा उठाया गया जिसमें वाकई दम हुआ, ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं और ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी उस मुद्दे के समाधान होने से, तो आप थोड़े दिन में ही पाएंगे आपका मुद्दा आपके साथ एसोसिएट हो गया, आपका चेहरा मुद्दा बन गया, मुद्दा आपका चेहरा बन गया और फिर जहां जहां लोग आपको देखेंगे वहां आपके मुद्दे की बात होगी। जब आपके मुद्दे की बात होगी तब आपकी बात होने लगेगी, आप और मुद्दा एक हो जाएंगे। और ये किसी भी लीडर के लिए एक आदर्श स्थिति है साहब। अगर आप राजनीति में मुझसे पूछें, इससे ज्यादा आदर्श स्थिति नहीं हो सकती कि आपका चेहरा किसी एक मुद्दे के साथ जुड़ जाए और इतना गंभीरता से जुड़ जाए कि बाकी सारे मुद्दे छोटे हो जाए। बाकी जब किसी की बात हो तो केवल व्यक्ति की बात या मुद्दे की बात हो, लेकिन जब आपकी बात हो तो मुद्दा और व्यक्ति दोनों की बात हो कि ये मुद्दा किसने उठाया, कौन इस पर सबसे अच्छा काम कर रहा है, चाहे विरोधी हो या सत्ता पक्ष का हो, चाहे आपके अपने हो या पराये हो, वो सब इस बात के कायल हो जाएं कि इस मुद्दे पर सबसे बेहतरीन काम अगर कोई कर रहा है तो व्यक्ति कर रहा है, कर सकता है तो वो कर सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जनता भी आपके साथ जुड़ेगी, जो इफेक्टेड लोग होंगे वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपका चेहरा और बड़ा होगा। और जब चेहरा और बड़ा होगा तो मुद्दा बड़ा होगा, मुद्दा बड़ा होगा तो चेहरा बड़ा होगा, चेहरा बड़ा होगा तो मुद्दा बड़ा होगा और आप पाएंगे आप कब जननायक बन गए, आप कब मसीहा बन गए, आप कब लोगों के हीरो बन गए, आपको पता भी नहीं चलेगा।